नमस्ते प्यारे छात्रों। मैं सोनोने पीएस आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पद्य पाठ गिरिधर नागर कविता की जानकारी लेते हैं। कविता की कवयित्री है संत मीराबाई। संत मीराबाई का परिचय: आपका जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ। मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुई। आप बचपन से कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। आपके भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। पद्य संबंधी जानकारी: संत मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य कृष्ण के प्रति समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो प्यारे छात्रों, हम गिरिधर नागर कविता के पहले पद्यांश की जानकारी लेते हैं। तो संत मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज कोई। हसवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो हम दो दो पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। तो संत मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके यानी जिसके, सोई यानी वही, गिरधर यानी गिरधर पर्वत को अपनी एक उंगली से उठाने वाले भगवान कृष्ण, गोपाल यानी गायों के पालनहार भगवान कृष्ण। तो संत मीराबाई कहती है, गिरिधर पर्वत को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरे इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट सुशोभित है वही मेरे पति है। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों में कहती है। आगे संत मीराबाई कहती है, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। या कुल यानी वंश घराना, कानी यानी मर्यादा, डीग यानी पास। तो संत मीराबाई कहती है कि कृष्ण प्रेम पाने के लिए मैंने कुल की मर्यादा भी छोड़ दी है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी है, लोक मर्यादा छोड़ दी है, लोगों के बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों में कहती है। आगे संत मीराबाई कहती है, आसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। आसुवन जल यानी अश्रु रूपी जल, अश्रु रूपी पानी। तो संत मीराबाई कहती है कि मैंने अपने अश्रु रूपी जल सींच सींच कर कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है। अब यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है।
आगे संत मीराबाई कहती है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। तो मथानी यानी दही मथने का बर्तन या दही को मथने का बर्तन। तो संत मीराबाई कहती है कि मैंने दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है और कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को प्राप्त किया है और शेष छाछ रूपी निसार जगत को छोड़ दिया है। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है। आगे संत मीराबाई कहती है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी यानी सेविका। तो संत मीराबाई कहती है, कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, मैं खुश होती हूँ, आनंदित होती हूँ, परंतु संसार का स्वार्थी व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। ऐसी संत मीराबाई भगवान कृष्ण से विनती करती है। तो कविता का दूसरा पद्यांश संत मीराबाई कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपालक है, मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी। बेर बेर पुकार कहू प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल भांदो बुडत है बेरी, बिरहनी पीव की बाट जोवे राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। तो संत मीराबाई कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपालक, कहिए मैं रावरी चेरी। तो यह शब्दार्थ कुन यानी कहा, गति यानी आश्रय, प्रतिपाल यानी पालन करने वाले, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी। तो संत मीराबाई कहती है, हे हरि, आपके सिवा मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, आप ही मेरे पालनहार है और मैं आपकी दासी हूं। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों में कहती है। आगे संत मीराबाई कहती है, आदि अंत निव नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकारू कहूँ प्रभु आरती है तेरी। नाव यानी नाम, बेर बेर यानी बार बार, आरती यानी तीव्र लालसा। तो संत मीराबाई कहती है, मैं रात दिन आपके नाम का जप करती हूँ, मैं बार बार आपको आवाज देती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की तीव्र लालसा है, आपके दर्शन की तीव्र इच्छा है। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों में कहती है। आगे संत मीराबाई कहती है, यौ संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल भांदो बुडत है बेरी। विकार यानी विकार दोष, बुडत यानी बुडता है, बेरी यानी बेड़ा नौका। तो संत मीराबाई कहती है, यह संसार विविध दोषों और विकारों से भरा हुआ है, या विकारों से भरा हुआ सागर के समान है, जिसमें मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र ही इस नाव को पाल बांधिए, अन्यथा यह मेरी जीवन रूपी नौका इस संसार रूपी सागर में डूब जाएगी। ऐसी संत मीराबाई भगवान कृष्ण से विनती करती है।
आगे संत मीरा कहती है, बिरहनी पीव की बाट जोवे राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। तो बिरहनी यानी विरहनी, पीव यानी प्रियतम, दासी यानी सेविका, शरण यानी शरण। संत मीराबाई कहती है, हे प्रियतम कृष्ण, आपकी यह विरहनी मीरा निरंतर आपका इंतजार कर रही है, आपके आने की प्रतीक्षा करती है। ऐसी संत मीराबाई भगवान कृष्ण से आवाज देती है, भगवान कृष्ण से विनती करती है। तो कविता का तीसरा पद्यांश में संत मीराबाई क्या कहती है, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रनकार रे, सील संतोक की केसर घोली, प्रेम पित पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बरी हार रे। तो संत मीराबाई कहती है, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रनकार रे। 36 यानी श्रेष्ठ। तो संत मीराबाई कहती है, फाल्गुन महीने में होली का त्योहार आता है, परंतु होली खेलने का समय अति अल्प होता है। अंत तू जी भर कर होली खेल। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच गान आदि का आयोजन होता है, इसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूब गया है। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है। आगे संत मीराबाई कहती है, सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। तो संतोक यानी संतोष, अंबर यानी आकाश। संत मीराबाई कहती है, मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रियतम प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है। आगे संत मीराबाई कहती है, घट के पट खोल दिए, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहारी रे। तो या हृदय, घट यानी हृदय, पट यानी द्वार, कवल यानी कमल, बलिहारना यानी निछावर होना। तो संत मीराबाई कहती है, अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे
खोल दिए हैं। अंत मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण है। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। ऐसी संत मीराबाई कहती है कि मैंने अपने आराध्य भगवान कृष्ण को सब समर्पित कर दिया है, उनके लिए सब निछावर कर दिया है। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। इस पर आपको स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न। स्वाध्याय के लिए कृति 1 आकृति पूर्ण कीजिए। कन्हैया के नाम, तो कन्हैया के 2 नाम आपको यहाँ लिखना है। कृति 2 संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले 4 घटक आपको यहाँ लिखना है। कृति 3 उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। धन्यवाद।